हम अपनी डिज़ाइन सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और डिज़ाइन में जो सबसे पहली चीज़ आपको सीखनी पड़ती है वो है कलर। कलर्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कलर्स की कौन-कौन सी ख़ुसूसियात हैं और कौन-सा कलर हमारे डिज़ाइन के मुताबिक बेहतर रहेगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके डिज़ाइन को चार चाँद जो लगाने वाली चीज़ है वो एक कलर है, क्योंकि कलर सबसे ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं आपके डिज़ाइन के ऊपर। वो वेबसाइट हो, वो कोई ग्राफ़िक डिज़ाइन हो, वो कोई ऐप का डिज़ाइन हो, से आपकी फ़ीलिंग्स और एहसास जो हैं आपके डिज़ाइन में वो उभर के सामने आते हैं। कलर्स जो हैं एज़ ए बिगिनर डिज़ाइनर जब आप सीख रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा कलर यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। तो इस वीडियो में कलर्स के बारे में, उनकी हर स्पेसिफिक कलर की क्या खसूसियात हैं, वो हम किन किन डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कलर हमारा है वो है रेड। रेड इंटेंस फीलिंग्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। बहुत प्रोमिनेंट कलर है, बहुत बोल्ड कलर है, शोक कलर है। ये आपके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा जो है एनर्जेटिक कर देता है। ऐसा डिज़ाइन जिसमें आपने एनर्जी दिखानी हो, जिसमें आपने जोश दिखाना हो, वल्वला दिखाना हो, तो उसमें आप जो है रेड का इस्तेमाल करेंगे। ये ख़तरे की अलामत है। जहाँ ख़तरा होगा वहाँ आपको रेड कलर में ख़तरा लिखा हुआ नज़र आएगा। ये ट्रैफिक साइन में आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपने नहीं गुजरना, ख़तरा है। लव की अलामत है तो हार्ट शेप जो आपको नज़र आएंगी वो अक्सर रेड होंगी। डिज़ाइन के अंदर जहाँ जहाँ आपको किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करना होगा तो वो आपको नज़र आएगा कि वो रेड में लिखा हुआ होगा। इसी तरह आपको किसी वेबसाइट पे जो कॉल टू एक्शन है किसी डिज़ाइन के अंदर, कॉल टू एक्शन है यानी आप चाहते हैं कि यूज़र यहाँ पे क्लिक करे, यूज़र इस चीज़ को देखे, तो वो आपको कॉल टू एक्शन बटन जो होते हैं वो आपको अक्सर रेड, या तो कलर रेड होगा या उनका बैकग्राउंड रेड होगा। नेक्स्ट कलर है ग्रीन। अब ग्रीन एक नेचुरल कलर है, ये फितरत में पाया जाता है। आपके इर्द गिर्द जितने भी दरख्त हैं, सब्ज़ा है, वो ग्रीन है। ग्रीन हमें सुकून देता है, इसको देख के आंखों को ठंडक मिलती है। इससे इंसान को खुशहाली का अंसर मिलता है, यानी जहाँ जहाँ फसलें होंगी वहाँ खुशहाली आएगी। इससे तरक्की ज़ाहिर होती है। यूएस डॉलर में भी ग्रीन का एक एलिमेंट पाया जाता है, तो ये पैसे से भी रिलेटेड है। आपको जितने ये इको फ्रेंडली रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगी, वीगन या ऑर्गेनिक, में आपको ग्रीन नज़र आएगा। तो ग्रीन ओवरऑल ग्रोथ को, इको फ्रेंडलीनेस को, हेल्थ को, कामनेस को, सुकून को, स्टेबिलिटी को, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू जो है वो भी एक नेचुरल का कलर है। आसमान का रंग नीला है, पानी का रंग नीला है। ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोफेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ये लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, ये लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है, ये पीस को भी रिप्रेजेंट करता है, ये रिलैक्सेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे सारे डिज़ाइन जिसमें आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाना हो, जिसमें आपको सुकून दिखाना हो, जिसमें आपको अथॉरिटी दिखानी हो, ऐसे सारे डिज़ाइन के अंदर आप नीले का इस्तेमाल करेंगे। ऑरेंज जो है वो भी रेड की तरह काफ़ी पुरजोश कलर है, काफ़ी वाइब्रेंट कलर है। ये एक फ़न कलर है, इसमें भी यूथ का एलिमेंट शामिल है। ऑरेंज को देख के आपको फ्रेशनेस का एहसास होता है। टारगेट ऑडियंस यंग है तो उसमें आप नारंगी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। नारंगी का और भी इस्तेमाल आपको नज़र आएगा। आपको शायद अगर आप सड़क पे जाएं, मून्स पड़ी होती हैं वो आपको देखने में मिलेंगी। इसी तरह रात के टाइम करने वाले सड़क के किनारे लोग होते हैं, उन्होंने नारंगी कलर की जैकेट्स पहनी होती हैं क्योंकि ये दूर से नज़र आता है। इसी तरह बिल बोर्ड्स के ऊपर आपको नारंगी कलर के बोर्ड्स अक्सर नज़र आएंगे। तो ये भी ऐसा कलर है जिसको आपने अगर बोल्ड दिखाना है, अपने काम को नुमायाँ करना है, एम्फसाइज़ करना है किसी चीज़ के ऊपर, तो ऐसी चीज़ों में आप ऐसे डिज़ाइन के अंदर आप नारंगी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोमिनेंट कलर है जो दूर से हमें नज़र आता है, इसलिए आपको ट्रैफिक के जो इशारे हैं उसमें आपको एक येलो कलर भी नज़र आएगा। ये भी पुरजोश है, ये एनर्जेटिक है, ये मुतहर्रिक है, खुशी से इस रिलेट किया जाता है। समर के जितने भी फूल नज़र आएंगे, इसके अलावा आजकल जितने इमोजीज आप यूज़ करते हैं तो उनका कलर्स आपको येलो नज़र आएगा। तो ओवरऑल अगर आपने डिज़ाइन में चीयरफुलनेस दिखानी है, हैप्पीनेस दिखानी है, वाइब्रेंस दिखानी है, तो ऐसे डिज़ाइन के अंदर आप येलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्पल काफ़ी बोल्ड कलर है, ये डार्क थीम के अंदर आता है। इसको आप ब्लू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर डिज़ाइन में आपको ब्लू और पर्पल इकट्ठे इस्तेमाल होते हुए नज़र आएंगे। ख़वातीन से भी जो है रिलेट किया जाता है, यानी फेमिनिन डिज़ाइन जो हैं या फेमिनिन प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, ख्वाहिशात को ज़ाहिर करता है। तो पर्पल आपको बहुत सारे डिज़ाइन के अंदर कई जगहों पे डार्क शेड में ब्लू के साथ और कई जगहों पे लाइट कलर में नज़र आएगा। नेक्स्ट कलर है पिंक। पिंक को ख़वातीन से रिलेट किया जाता है या लड़कियों से एसोसिएट किया जाता है, यानी लड़कियों की जितनी भी गुड़िया होगी या और चीज़ें होंगी वो आपको पिंक कलर में नज़र आएंगी। लेकिन इसके अलावा भी इसकी काफ़ी सारी खसूसियात हैं। ये प्लेफुल है, ये हेल्दी है,
ये इनोसेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये चीयरफुल और बोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है सॉफ्ट कलर है काफ़ी, ये लव से एसोसिएटेड है, ये काइंडनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप कोई डिज़ाइन करना है जिसमें आपने ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए आप पिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट कलर है ब्लैक। ब्लैक एक बहुत पावरफुल कलर है, ये आपके डिज़ाइन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है अगर आपको इसको इस्तेमाल करना सीख लें। आपको बहुत सारे लग्जरी ब्रांड जो हैं वो ब्लैक में नज़र आएंगे। ब्लैक को आप डिफरेंट कलर्स के साथ मिला सकते हैं। तो अपने डिज़ाइन में अगर आपने बोल्डनेस दिखानी है, सोफिस्टिकेशन दिखानी है, क्लीनलीनेस दिखानी है, क्लासिक डिज़ाइन दिखाना है, तो आप ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे। हमारा लास्ट कलर वाइट है, इसको पीस की निशानी समझा जाता है। पीस फ्लैग जो होते थे वो वाइट होते थे। वाइट जो है वो प्योर है, वो क्लीन है, डेलिकेट है, बैलेंस्ड है, सिंपल है और सोफिस्टिकेटेड है। तो अगर आपने अपने डिज़ाइन के अंदर ये सारी खसूसियात दिखानी है तो आप वाइट का इस्तेमाल करेंगे। जी, तो ये थे कलर्स। हमने बेसिक कलर डिस्कस किए हैं कि कलर्स और उनके क्या मानी है और इनको आप अपने डिज़ाइन में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ऑनलाइन आपको बहुत सारी और गाइड्स मिल जाएंगी, कुछ मैं इस वीडियो के अंदर भी लिंक कर दूंगा, जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स की खसूसियात मिल जाएंगी। तो जब भी आप डिज़ाइन करें, ये जहन में रखें कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसके साथ कौन सा कलर एसोसिएटेड है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किन कलर्स को आपस में मिलाया जा सकता है और किन कलर को नहीं मिलाया जा सकता, कौन से कलर एक दूसरे से सिमिलर हैं और कौन एक दूसरे से अपोजिट है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो प्ले लिस्ट है इसको सेव कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।